की एक बॉडी आपने सुना होगा सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योर करती है कि देश के अंदर जो भी मार्केट है उसमें कंपटीशन बना रहे, किसी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। इसको लेकर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो गूगल है उनके ऊपर पिछले 2019 से जो पूरी कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आपका चल रहा था। यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो इंडिया फाइन्स गूगल $162 मिलियन फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, मतलब कि लगभग 1300 करोड़ जो है ये पेनल्टी इंपोज किया गया है। तो क्यों हुआ है, क्या कारण है, वो सब कुछ हम देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या ये जो पेनल्टी है वो सफिशिएंट है, मतलब कि अगर आप कंपेयर करोगे बाकी के देशों के मुकाबले तो क्या भारत ज्यादा पेनल्टी लगाता है, कम लगाता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1337 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है गूगल के ऊपर। गूगल आपको पता है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। और ये क्यों लगाया है, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस में कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अब एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस जब मैं कहता हूं तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि जो आज के डेट पे हम जितने भी मोबाइल फोन्स खरीदते हैं ये बेसिकली किसी ना किसी के द्वारा बनाया जाएगा, उनको कहा जाता है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, चाहे सैमसंग है, मोटरोला है या फिर जो भी आपके मोबाइल फोन्स को बनाते हैं, वन प्लस हो गया। तो इनके ऊपर क्या होता है कि इनके मोबाइल फोन्स में आपने देखा होगा कि जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो लगा रहता है। मतलब आज के डेट में एप्पल को छोड़कर जितने भी फोन्स आते हैं उसमें एंड्रॉइड ऐप डाला रहता है। इसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि आप जो है डोमिनेंट प्लेयर हो, मतलब आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, और इसकी वजह से आपने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की है, अपने ही कंपनीज को बेनिफिट किया है। ऐसा यहां पर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनका आरोप है। और इसी को देखते हुए सीसीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि आप ये जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो आपको इससे तुरंत रोकना चाहिए, सीज कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक टाइम पीरियड भी दिया गया है, 30 दिन का समय दिया गया है गूगल को कि जितने भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ यहां पर सीसीआई को सौंपे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये जो 1300 करोड़ का फाइन है, 1337 करोड़ का, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट आप ट्वीट भी देख पाओगे कि यहां पर गूगल ने अब्यूज किया है डोमिनेंट अपना पोजीशन, और कई सारे मार्केट में, अब जब मैं कई मार्केट कहता हूं तो बेसिकली सीसीआई का आरोप है कि गूगल ने 5 मार्केट के अंदर, क्योंकि गूगल एक बहुत लार्ज कंपनी है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर ये भी आपका गूगल का ही आता है, तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल 5 तरह के मार्केट, जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड स्मार्टफोन मोबाइल डिवाइसेस में, उसके अंदर ऐप स्टोर आपको पता है वो भी आपका एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आता है, प्ले स्टोर जिसको हम कहते हैं वो भी गूगल का है, जनरल वेब सर्च इंजन जो गूगल है जिसमें हम सर्च करते हैं वो भी गूगल का है, वहां पर भी इन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया है। इसके अलावा नॉन जो ओएस स्पेसिफिक मोबाइल वेब ब्राउजर हो गया या फिर ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया जिसको हम यूट्यूब के नाम से जानते हैं, ये जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, 5 मार्केट हैं, उसके अंदर डोमिनेंट पोजीशन है गूगल का, और इसका गलत इस्तेमाल गूगल ने किया है। देखिए यहां पर गूगल क्या कह रहा है और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करिए, वो मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हो जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बताया कि जब भी आज के डेट में कोई मोबाइल फोन खरीदता है तो आपने देखा होगा उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। आप कोई भी सैमसंग ले लो, वन प्लस ले लो, मोटरोला, कोई भी आप ले लो, उसके अंदर जब आप पहली बार ऑन करते हो अपने मोबाइल डिवाइस को, जब आप घर पर लाते हो ऑन करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कुछ जो आपके एप्लीकेशन है वो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, सर्च इंजन हो गया, गूगल हो गया। अब मान लो कि उस मोबाइल ऐप में जब ऑलरेडी गूगल का सर्च इंजन इंस्टॉल्ड है तो क्या कोई दूसरा अपना सर्च इंजन डालेगा? चांसेस है कि नहीं डालेगा, वो सिंपली गूगल में ही सर्च करना स्टार्ट कर देगा, और इससे अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? गूगल को होगा। अब सर्च इंजन आज के डेट में जैसे याहू हो गया, कई सारे आते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कुछ ऐप्स तो आपके मोबाइल में ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल रहेंगे ही रहेंगे, आप उसको हटा ही नहीं सकते, यू हैव नो ऑप्शन टू अनइंस्टॉल। तो ये सारी चीजें क्या है कि गूगल अपने ही बाकी के जो बिजनेसेस हैं उनको यहां पर फायदा पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डोमिनेंट पोजीशन है इन सारे मार्केट में, और ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारा जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है उसके उल्लंघन में जाता है, सेक्शन 4(2)D के उल्लंघन में जाता है, और ऐसा गूगल को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर आप समझिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा क्या कहना है कि गूगल क्यों फायदा उठा रहा है, बिकॉज उसका डोमिनेंट पोजीशन है। अगर मान लो गूगल का डोमिनेंट पोजीशन नहीं होता तो यहां पर इस तरह की चीजें वो शायद कर सकता था, लेकिन अब देखो गूगल क्लेम कर रहा है कि हमारा तो पोजीशन डोमिनेंट है ही नहीं। गूगल का कहना है कि हम मार्केट के अंदर हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हम डोमिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल कह रहा है कि हमारा जो कंपटीशन है वो एप्पल के साथ है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि नहीं, ऐसा गलत है। आप डोमिनेंट प्लेयर हो मार्केट के अंदर, जो कंपटीशन की आप बात कर रहे हो एप्पल के साथ, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा वो स्पेसिफिक चीजों में आता है, मैकबुक हो गया, आईफोन हो गया, लिमिटेड में आता है। ऐसा तो है नहीं कि जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का जो ऐप स्टोर है, क्या आप वो वन प्लस में चला पाओगे? नहीं चला सकते, वो सिर्फ एप्पल के ही प्रोडक्ट्स में आएगा। तो ये कहना कि गूगल का कंपटीशन है एप्पल के साथ, ये गलत है। आप एक डोमिनेंट प्लेयर हो, और डोमिनेंट प्लेयर होते होते आपने इसका फायदा उठाया है। इनफैक्ट यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यह भी कहना था कि जब भी कोई पर्सन कोई मोबाइल खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में क्या रहता है? उसके दिमाग में अल्टीमेटली यही चीज आती है, जैसे कि उसका हार्डवेयर कैसा है, मोबाइल का प्राइस कैसा है। वो ये थोड़ी सोचता है वन प्लस लेने से पहले कि इसके अंदर एंड्रॉइड का ऐप है या फिर किसी और का ऐप। उसको पता है, हर किसी को पता है, जो भी आप
प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें एंड्रॉइड ऐप ही होगा। और इसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर यह सिद्ध कर दिया कि आप एक डोमिनेंट प्लेयर हो, और डोमिनेंट प्लेयर के चलते आपने इस तरह के फायदों का आपने इस तरह की चीजों का फायदा उठाया है। वैसे जहां तक इस इन्वेस्टिगेशन की बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2019 से ये पूरा मामला चल रहा है, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, और उन्होंने पिछले 2 साल के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि यहां पर डेफिनेटली गूगल जो है वो कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जो भी स्टेप्स उसके द्वारा लिए जा रहे हैं उसकी वजह से देश में कंपटीशन होना चाहिए, वो फुलने फलने नहीं दे रहा है। मतलब कि पहले ही वो इस तरह की चीजें कर लेता है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ, मतलब जो मोटरोला या फिर जितने भी मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है कि हम आपको एंड्रॉइड तभी लगाने देंगे जब हमारे ये एप्स आपके मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल्ड होंगे। तो जब आपने इस तरह का एग्रीमेंट इन मोबाइल फोन मेकर्स के साथ कर लिया तो अब क्या ऑप्शन बचेगा? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हर किसी को वो यूज करना पड़ेगा। तो ये पूरा मेन मुद्दा है दोस्तों, जो कि आई होप कि आप समझ गए होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2021 में, मतलब लगभग 1 साल पहले, एक और मामला सामने आया था। क्या हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जब इसकी इंक्वायरी कर रही थी गूगल की, तो उसमें से कुछ पेपर लीक हो गया था, और उसमें गूगल को यह एहसास हो गया था कि यहां पर उसके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। तो गूगल ने क्या किया, यहां पर उल्टा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर केस डाल दिया। जी हां, ऐसा हो गया था। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई फाइन लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गूगल के ऊपर। इनफैक्ट 2018 में भी आप देख सकते हो 136 करोड़ का जो फाइन है वो यहां पर गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था। और इसके साथ साथ यहां पर गूगल का और भी केस चल रहा है भारत में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल का जो बिजनेस कंडक्ट है स्मार्ट टीवी मार्केट के अंदर, इसमें भी जांच अभी जारी है। तो हो सकता है कि अगर इसमें भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पाएगा, यहां पर भी जो पेनल्टी है वो लग सकता है। एक चीज और क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 1300 करोड़ का पेनल्टी सफिशिएंट है, क्या ये काफी है? मैं आपको बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पेनल्टी लगाई है वो बहुत कम है अगर आप कंपेयर करो बाकी देशों के मुकाबले। जैसे यूरोपियन कमीशन ने 2017 में 2.4 बिलियन यूरोस का, मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगाया था गूगल के ऊपर, अगेन सेम चीज के लिए कि वो कंपटीशन को किल कर रहा है। इसके अलावा एक और मामला सामने आया 2018 में 4 बिलियन यूरोस का, ये आपका लगाया गया था, मतलब 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का पेनल्टी लगाया गया था। अभी टेक्सास के अंदर भी यहाँ पर आरोप लगाया गया है यूएस के अंदर खुद कि गूगल ने यहाँ पर गलत तरीके से बायोमेट्रिक डेटा जो है वो चुराया है लोगों का, और इसके ऊपर भी एक कार्रवाई चल रही है। तो गूगल जैसी कंपनीज को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, भले ही वो यहाँ पर काफी फेमस हो चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें की जाती हैं वो नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, ये जो पेनल्टीज लगाई जा रही हैं गूगल के ऊपर, वो आप सोच के देखिए उसने ऑलरेडी कितना कमा लिया होगा। जो भी वो चीजें करता है वो ऑलरेडी उसने कितना कमाया होगा इन सारी चीजों के माध्यम से। तो ये सब चीजें उतना मैटर भी नहीं करेगा उसके लिए। खैर जो भी है, देखना होगा यहाँ पर अगला स्टेप क्या होता है।